सोचो एक ऐसी डॉल जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक सीरियल किलर की सोल कैरी करती है और सबसे डरावनी बात वो मरने के बाद भी बार बार वापस आ जाती है। ये कहानी है चकी की, एक ऐसा नाम जो हॉरर वर्ल्ड में लेजेंड बन चुका है। लेकिन सवाल ये है चकी हर बार कैसे जिंदा हो जाता है और क्या इस बार भी कोई उसे रोक पाएगा। पिछली मूवीज में हमने देखा था कि कैसे एक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे अपनी सोल को एक गुड गाय डॉल में ट्रांसफर कर देता है और फिर शुरू होता है एक खूनी खेल। आखिर में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि इस बार गेम और भी डेंजरस होने वाला है। चाइल्ड्स प्ले 3 मूवी में स्टोरी डायरेक्टली कंटिन्यू होती है, जहां एक छोटी सी गलती एक नाइटमेयर को दोबारा जन्म देती है और इस बार टारगेट है एंडी, जो अब बच्चा नहीं रहा। तो रेडी हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जहां ट्रस्ट, फियर और सर्वाइवल सब एक साथ टकराते हैं और हर सेकंड पे डेंजर और भी करीब आता जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक टॉय फैक्ट्री से, जहां गुड गाय डॉल्स दोबारा मैन्युफैक्चर की जा रही होती है। कंपनी का प्लान सिंपल है, पुरानी बैड रेपुटेशन को इरेज करके प्रोडक्ट को फिर से मार्केट में लाना, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो क्या गलती करने वाले हैं। फैक्ट्री वर्कर्स पुराने मेल्टेड प्लास्टिक और मटेरियल्स को रिसाइकिल कर रहे होते हैं और अननोइंगली उसमें चकी के डिस्ट्रॉयड बॉडी के रिमेन्स भी मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही मशीन एक्टिवेट होती है एक अजीब सा मोमेंट आता है। चकी का खून जो अभी भी उस प्लास्टिक में मौजूद होता है नए डॉल्स के अंदर फ्लो होने लगता है और वही होता है जो होना नहीं चाहिए था। एक बार फिर चकी जिंदा होता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, एक सिंपल डॉल असेंबली प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में वही पुरानी शैतानी चमक वापस आ जाती है। जैसे ही डॉल कंप्लीट होती है चकी साइलेंटली एक्टिवेट होता है और तुरंत अपना पहला विक्टिम ले लेता है, यानी कि फैक्ट्री का सीईओ। ये सीन एक क्लियर सिग्नल देता है कि इस बार चकी और भी ज्यादा डेंजरस है। उसे सिर्फ सरवाइव नहीं करना, उसे अपना काम पूरा करना है और उसका नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं एंडी है। अब गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एंडी की तरफ, जो एक छोटा बच्चा नहीं रहा। काफी साल बीत चुके हैं और एंडी अब एक मिलिट्री स्कूल में रह रहा होता है। ये जगह बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रिक्ट रूल्स, डिसिप्लिन एंड हार्श ट्रेनिंग। यहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंडी के लिए ये लाइफ आसान नहीं है। उसका पास्ट आज भी उसे हॉन्ट करता है। चकी के साथ जो कुछ हुआ था वो सब उसके दिमाग में अभी भी फ्रेश है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। सबको लगता है कि वो एक ट्रॉमेटाइज किड है जो अपनी इमेजिनेशन में जी रहा है। मिलिट्री स्कूल में उसका इंट्रोडक्शन होता है नए कैरेक्टर से, जैसे कि टाइलर, एक इनोसेंट और फ्रेंडली कैडेट, और शेल्टन जो टिपिकली बुली है। शेल्टन हमेशा एंडी को टारगेट करता है, उसे वीक समझकर टॉर्चर करता है। इसी बीच एंडी ट्राई करता है नॉर्मल लाइफ जीने की, लेकिन अंदर से वो हमेशा अलर्ट रहता है। उसे पता है कि अगर चकी कभी भी वापस आएगा तो सबसे पहले वो उसे ही ढूंढेगा और उसका डर सही होने वाला है, क्योंकि इस वक्त चकी ऑलरेडी उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंडी को अभी तक पता नहीं, लेकिन उसकी नाइटमेयर दोबारा शुरू होने वाली है और इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। अब चकी का मिशन क्लियर है, एंडी को ढूंढना, और इस बार वो कोई मिस्टेक नहीं करने वाला। फैक्ट्री से निकलने के बाद चकी सिस्टम को हैक करता है और रिकॉर्ड्स के थ्रू एंडी का लोकेशन ट्रेस कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि एंडी अब एक मिलिट्री स्कूल में है। फिर वो एक स्मार्ट प्लान बनाता है। चकी खुद को एक पैकेज के अंदर हाइड करता है ताकि बिना किसी सस्पिशन के सीधा एंडी तक पहुंच सके। ये एक परफेक्ट डिस्गाइज है, क्योंकि कोई भी एक टॉय पार्सल पर डाउट नहीं करेगा। पैकेज मिलिट्री स्कूल में डिलीवर हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है ये पैकेज एंडी के पास नहीं बल्कि टाइलर के पास पहुंचता है। टाइलर एक्साइटेड हो जाता है एक नई गुड गाय डॉल देखकर। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो क्या खोलने वाला है। जैसे ही वो बॉक्स ओपन करता है चकी फिर से एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इस बार चकी इमीडिएटली अटैक नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। उसे समझ आता है कि एंडी अब बड़ा हो चुका है और उस पर कंट्रोल पाना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपना प्लान चेंज करता है। अब उसका नया टारगेट है टाइलर, एक इनोसेंट बच्चा जिसे मैनिपुलेट करना आसान है। चकी टाइलर के सामने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है और उसे अपनी डार्क प्लान के बारे में बताता है, यानी कि सोल ट्रांसफर। टाइलर पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर स्लोली वो चकी के इन्फ्लुएंस में आने लगता है। अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि चकी के पास अब एक नया विक्टिम है और एंडी को इस बात का अभी तक कोई आइडिया नहीं। लेकिन जब एंडी को पता चलेगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। गेम अब और भी इंटेंस होने वाला है। अब चकी का पूरा फोकस टाइलर पर है। उसे पता है कि अगर वो टाइलर की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर कर लेता है तो वो दोबारा से एक इंसान बन सकता है, और इस बार परमानेंटली। चकी धीरे धीरे टाइलर का ट्रस्ट जीतने लगता है। वो उसके साथ गेम्स खेलता है, उससे फ्रेंडली बिहेव करता है ताकि टाइलर उसे अपना दोस्त समझने लगे। लेकिन ये सब सिर्फ एक फैकाड है। अंदर से चकी सिर्फ एक चीज चाहता है, नई बॉडी। एक दिन चकी टाइलर को अकेला पकड़ लेता है और उसे वुडू रिचुअल के बारे में बताता है। ये वही रिचुअल है जिससे वो अपनी सोल ट्रांसफर करता है। टाइलर पहले तो डर जाता है, लेकिन चकी उसे मैनिपुलेट करता है, उसे कंफ्यूज करता है और धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने लगता है।
इसी बीच एंडी को फाइनली पता चल जाता है कि चकी वापस आ चुका है। जब वो टायलर के पास गुड गाय डॉल देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि डेंजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंडी ट्राई करता है टायलर को वार्न करने की, लेकिन टायलर उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। अब सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। चकी अपनी रिचुअल परफॉर्म करने के बिल्कुल करीब है और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इस बार उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंडी के पास वक्त बहुत कम है, उसे टायलर को बचाना है और चकी को रोकना भी। एक गलती और सब खत्म। अब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। चकी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए मिलिट्री स्कूल में केओस क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब वो सिर्फ टायलर पर फोकस नहीं करता बल्कि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे एलिमिनेट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है। धीरे धीरे मर्डर्स बढ़ने लगते हैं और हर इंसिडेंट और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। एक और शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब चकी शेल्टन को टारगेट करता है। शेल्टन जो हमेशा एंडी को बुली करता है अब खुद चकी के सामने हेल्पलेस हो जाता है। ये एक ट्विस्टेड जस्टिस जैसा लगता है, लेकिन साथ ही ये दिखाता है कि चकी कितना अनप्रेडिक्टेबल है। इसी बीच में मिलिट्री स्कूल का एनवायरनमेंट और टेंस हो जाता है। ऑफिसर्स को लगता है ये सब एक नॉर्मल एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन एंडी सब जानता है। वो डेस्परेटली ट्राई करता है सबको वार्न करने की, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। सिचुएशन और डेंजरस तब हो जाती है जब चकी एक लाइव वायर ट्रेनिंग एक्सरसाइज को मैनिपुलेट करता है। वो प्रैक्टिस बुलेट्स को रियल बुलेट्स से रिप्लेस कर देता है और एक नॉर्मल ड्रिल सडनली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाती है। कैडेट्स एक दूसरे पर अननोइंगली रियल बुलेट्स फायर करने लगते हैं। केओस, पैनिक और फियर हर जगह फैल जाता है। एंडी किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करता है, लेकिन सब कुछ इरिवर्सिबल हो चुका है। चकी सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं, एक कंप्लीट केओस मशीन बन चुका है और अब फाइनल कन्फ्रंटेशन दूर नहीं। अब स्टोरी अपने फाइनल फेज में एंटर करती है। चकी टायलर को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क तक पहुंच जाता है जहां वो अपना फाइनल रिचुअल कंप्लीट करना चाहता है। ये जगह ब्राइट और फन लगती है, लेकिन इस वक्त ये एक डेडली बैटलफील्ड बन चुकी है। एंडी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और सब कुछ एक लास्ट कन्फ्रंटेशन पर आ चुका है। चकी टायलर को फेस करता है रिचुअल के लिए प्रिपेयर होने के लिए और वुडू चैंट शुरू कर देता है। एंडी टाइम पर वहां पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ से शुरू होती है एक इंटेंस चेज और फाइट। और रोलर कोस्टर के बीच मशीन्स के अंदर हर जगह डेंजर ही डेंजर है। चकी अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करता है, लेकिन एंडी भी इस बार रेडी है। फाइनली एक क्रिटिकल मोमेंट आता है जहाँ एंडी चकी को ओवर पावर कर लेता है। वो उसे एक डेंजरस मशीन में पुश कर देता है जहाँ चकी की बॉडी ब्रूटली डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इस बार परमानेंटली। टायलर सेफ है और फाइनली चकी का टेरर खत्म हो जाता है, या शायद नहीं, क्योंकि हॉरर स्टोरीज में इविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तो ये थी चाइल्ड्स प्ले 3 की पूरी कहानी, जहाँ एक सिंपल डॉल एक नाइटमेयर बन जाती है और एक लड़का अपने पास्ट के सबसे बड़े डर का सामना करता है। इस मूवी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि सर्वाइवल, ट्रॉमा और करेज भी दिखाया गया है। चकी हर बार वापस आता है और हर बार और ज्यादा डेंजरस बन जाता है और यही उसे एक नॉर्मल विलेन से हॉरर आइकन बनाता है। अगर आपको भी ऐसे हॉरर एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज आने वाली हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नए मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।